दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि दूसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होगा। विश्व युद्ध का तो पता नहीं, लेकिन राजनांदगांव के कई मोहल्ले और कई गांवों में आज भी पानी को लेकर विवाद होता है, लड़ाइयां होती है। एक विवाद ऐसा भी है जो कि पानी को लेकर 1 साल से 2 महिलाओं के बीच में विवाद हो रहा था। एक दिन मौका पाकर दूसरी महिला ने उस महिला का मर्डर ही कर डाला। आइए जानते हैं क्या है खबरों में खास। दोस्तों नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। डोंगरगांव के नए बस स्टैंड में हुई महिला की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मर्डर में एक महिला को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसे लेकर सोमवार को एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता ली गई। एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि डोंगरगांव थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड में 70 साल की महिला की रहने वाली रुक्मणी पति भगवान दास साहू की लाश 30 नवंबर को मिली थी। मृतिका के सिर पर चोट के गहरे निशान थे, जिससे बात साफ थी कि महिला की हत्या हुई है। मामले की जांच के लिए थाना डोंगरगांव साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की मदद ली थी। इसके अलावा दुकान के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। सीसीटीवी कैमरे में वारदात वाले दिन आरोपी भुवनेश्वरी पति दिनेश विश्वकर्मा उम्र लगभग 45 साल मृतिका के साथ देखी गई थी। संदेह के आधार पर भुवनेश्वरी को मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ किया गया, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि दोनों रोज नए बस स्टैंड सुलभ शौचालय के पास नल में पानी भरा करते थे। इसी दौरान कई बार दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। महिला ने पुलिस को आगे बताया कि लगातार विवाद के चलते वह गुस्से में थी। इसके अलावा मृतिका आरोपी महिला के बच्चों को भी भला बुरा कहती थी। दोनों के बीच में लगभग साल भर से इसी तरह विवाद होते रहता था। बहस से छुटकारा पाने के लिए आरोपी भुवनेश्वरी विश्वकर्मा ने 30 नवंबर की सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे के करीब नल के पास मृतिका रुक्मणी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आइए देखते हैं खबरों में क्या खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। 11:24 की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाने के सामने जो नया बस स्टैंड है वहाँ पर एक वृद्ध महिला लगभग 70 वर्ष नाम रुक्मणी बाई साहू की लाश पड़ी हुई है। सर पे उसके चोट के निशान थे, तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा। उस दृष्टि से विवेचना चालू की गई। उसमें मौके पे डॉग स्क्वाड, एफएसएल, साइबर क्राइम थाने के स्टाफ सभी लगा रहा। वहाँ पे एक सीसीटीवी लगा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में जो वृद्ध महिला है मृतिका, वो जाते दिख रही थी। कुछ लोग और भी आते जाते दिख रहे थे। उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ा और एक एक करके पूछताछ चालू किया गया। तो 4-5 संदेहों में फिर एक महिला मिली और पूछताछ में भुवनेश्वरी विश्वकर्मा, जो फुटेज में भी दिख रही थी, इसने घटना कारित करना स्वीकार किया। और इसका करीब महिला से 1 साल से पानी भरने के दौरान विवाद होता था। वृद्ध महिला जो है उटपटांग गाली देती थी, ऐसा इसका कहना है। इससे क्रोधित होती थी और इसके बच्चों को, इसके बेटा बेटी को गाली देती थी। कभी बेटी की तबीयत खराब हो जाती थी तो वैसा भी शक करती थी कि ये इसके गाली देने से बेटी की तबीयत खराब हो। किनारे पे छुपा दी और उसको ढक दी थी। बाद में पूछताछ में इसने स्वीकार किया घटना को। इसके पास डोंगरगांव के बस स्टैंड में एक महिला की लाश मिली थी। बीते 30 नवंबर की घटना है। डोंगरगांव थाना के सामने नया बस स्टैंड है। वहाँ पर तो पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक वृद्ध महिला की लाश मिली है, जिसकी पहचान वहीं स्थानीय निवासी रुक्मणी साहू उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई।
मृतिका के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसको देख के ही प्रथम दृष्टया लग रहा था कि मामला हत्या का है। उस दृष्टि से ही मौके पर फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, साइबर की टीम, पुलिस थाने की टीम संयुक्त रूप से इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो पास में एक सीसीटीवी फुटेज हमको मिल गया, उसके आधार पर हमने स्टडी की। तो वृद्ध महिला के अलावा अन्य लोग भी वहाँ आते जाते दिख रहे थे। तो धीरे धीरे सबसे पूछताछ की गई। अंधेरा था, पहचान करना मुश्किल और था, बावजूद बारीकी से पूछताछ करने पर एक महिला मिली, भुवनेश्वरी विश्वकर्मा, उम्र 40 वर्ष, स्थानीय निवासी। तो इससे जब पूछताछ किया तो इसने घटना कारित करना स्वीकार किया। वहाँ पे 2 आई विटनेस भी मिले हैं जिसने भुवनेश्वरी को उस महिला के साथ बैठे देखा था। तो उस आधार पे महिला से पूछताछ की। घर पे उसकी जब तलाशी ली गई तो खून से जो सने कपड़े मिले, तो जिसके आधार पे फिर महिला से हिकमत अमली से पूछने पर उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। घटना कारण ये बताया कि लगभग 1 वर्ष से इसका विवाद महिला से हो रहा था। कभी पानी भरने के नाम पे ही विवाद शुरू हुआ और ये महिला झगड़ालू किस्म की थी, गाली गलौज देती रहती थी। तो ये काफ़ी जो है नाराज चल रही थी इससे। घटना दिनांक को ये मन बना के आई थी कि मौका मिलने पर हत्या करेगी, और जैसे ही मौका मिला तो पास पड़े पत्थर से वृद्धा के सिर पे मार करने से उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। वर्तमान में आरोपिया को जेल भेजा जा रहा है। सर, ये घटना जैसे बता रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है कि देखने से कि पानी इतना बड़ा विवाद हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधविश्वास की परिणति बन गई है? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि ये इनके बच्चों गाली बकती थी, तेरे बच्चे बीमार पड़ेंगे, ऐसा वैसा। तो ये काफी उससे आक्रोशित थी। महिला पति के साथ रहती नहीं है, वर्तमान में अकेले रहती है। तो मेरे बच्चों क्यों गाली बकती है, कभी तबीयत खराब हो गया तो शक करती है, इस टाइप से ये विवाद चल रहा था। तो मिक्स टाइप का जो इनका जो आपस में विवाद की स्थिति बन गई थी और ये दुश्मनी काफी बड़े रूप में धारण हो गई, तो इसने इसकी हत्या कर दी। क्या मैसेज देंगे लोगों को ऐसे मतलब अंधविश्वास के जद में? देखिए, अंधविश्वास तो कभी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। कभी कोई झगड़ा होता है तो पुलिस को बताएं, और शराब जैसी चीजें नहीं होती हैं। तो हमेशा कभी अगर किसी को दिक्कत होती है तो डॉक्टर को दिखाएं, वैज्ञानिक चीजें उपलब्ध हैं, उनका लोगों को सहारा लेना चाहिए। अगर ये पुलिस को चीजें बता देती इस प्रकार का झगड़ा हो रहा होता तो हो सकता है इतना बड़ा हादसा नहीं होगा।